सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। यस गाइज, आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। अगर वीडियो अंत तक देखते हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर सीख के आप अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने वाले हैं। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कोई भी कार्य इंसान क्या करता है, करता रहता है। जैसे देखिए, वह यहाँ आता रहता है या करती रहती है। इसमें में तीनों टेंस में करती रहती है या करते रहते हैं, ये देखिए। तो दोस्तों, ये हम अभी प्रेजेंट की बात की है। तो दोस्तों, पास्ट का जो है अगले वीडियो में इसी वीडियो में हम लोग तीनों जानने वाले हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सो भी जो यह वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, अंत तक जरूर देखें। कोई भी इंसान कार्य, याद रखिए, क्या करता रहता है? कोई भी कार्य इंसान, जैसे वह सोता रहता है, वह खेलता रहता है, वह पढ़ता रहता है, वे लोग आते रहते हैं, मैं जाता रहता हूँ, वह किस तरह, वह टीवी देखती रहती है, लाइक दैट। तो कोई भी काम कोई भी इंसान करता रहता है प्रेजेंट में। तो पास्ट में इसको लेके चलते हैं कि इसमें क्या होगा, यानी करता रहा, कोई भी कार्य करता रहा। जैसे मैं उसका इंतजार करता रहा, वह मेरी इंतजार करती रही, इस तरीके से वह उसका इंतजार करती रही, वे लोग उसका इंतजार करते रहे, इस तरीके से। नेक्स्ट, और फ्यूचर में क्या, करता रहूंगा, कोई भी कार्य करता रहूंगा, करती रहेगी और करते रहेंगे, करता रहूंगा, इस तरीके से। तो दोस्तों, ये तीनों ट्रिक क्या है, कैसे बनाने वाले, कैसे इसको हम बनाते हैं, आइए दिखाते हैं। दोस्तों, कुछ नहीं करना है, सब में इसमें आपको लगाना है कीप ऑन या कीप, केवल सिंगुलर जो भी आएगा सब्जेक्ट लगा देना है, कीप ऑन। उसके बाद आपको V4 वर्ब का चौथा रूप, फिर ऑब्जेक्ट कोई भी नाम। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जैसे अगर सिंगुलर आएगा तो आप एस लगा दीजिए, सिंगुलर में इसमें भी एस लगा देंगे। तो दोस्तों, सिंगुलर में आप हमारा ही, सी और कोई भी एक नाम आता है बस। और आई के साथ हमारा एस नहीं लगने वाला है, तो आई के साथ और प्लूरल के साथ वैसे ही डायरेक्ट लगाना है। जैसे जैसे वह खेलता रहता है, चलिए, वह खेलता रहता है, तो कैसे बनेंगे? ही, तो कौन सा, यहाँ पे दोस्तों एस लगा देना है, ही कीप्स ऑन प्लेइंग। यस गाइस, अब देख चुके हैं, वह सोता रहता है, ही कीप्स ऑन स्लीपिंग या ही कीप्स स्लीपिंग। यस गाइस, वह खेलता रहता है, ही कीप्स ऑन प्लेइंग या ही कीप्स प्लेइंग। वह सोता रहता है, ही कीप्स ऑन स्लीपिंग या ही कीप्स स्लीपिंग। वह खाती रहती है, सी कीप्स ऑन ईटिंग, इस तरीके से। और टीवी देखती रहती है, सी कीप्स ऑन वॉचिंग टेलीविजन, इस तरीके से। यहाँ पे भी आप ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं। जैसे वे लोग क्रिकेट खेलते रहते हैं, दे कीप ऑन, यस गाइज, वे लोग क्रिकेट खेलते रहते हैं, दे कीप ऑन प्लेइंग क्रिकेट। इस तरीके से हम बोल देंगे, मेरे गांव के कुछ लड़के दिन भर क्रिकेट खेलते रहते हैं। सम बॉयज ऑफ माई विलेज कीप ऑन प्लेइंग क्रिकेट होल डे या इंटायर डे या ऑल डे लॉन्ग। इस तरीके से दिन के लिए हम क्या करते हैं, ऑल डे लॉन्ग यूज कर सकते हैं, या होल डे यूज कर सकते हैं, या इंटायर डे, इस तरीके से यूज करते हैं। तो कोई भी इंसान काम करता रहता है प्रेजेंट में ऐसे, लेकिन करता रहा। तो दोस्तों, इसमें लगभग 2 सेंटेंस लगभग हम ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं उसका इंतजार करता रहा लेकिन वह नहीं आया, करता रहा, तो कुछ नहीं, सब्जेक्ट लगा देना है, यहाँ पे लगाना है केप्ट, उसके बाद V4, या केप्ट के साथ आप ऑन भी यूज कर सकते हैं, उसके बाद से ऑब्जेक्ट। जैसे मैं उसका इंतजार करता रहा, इंतजार करता रहा, लेकिन वो नहीं है, बट ही डिड नॉट कम। आई केप्ट ऑन वेटिंग फॉर हिम, आई केप्ट ऑन वेटिंग फॉर हिम, आई केप्ट ऑन वेटिंग फॉर हिम, इस तरीके से। लेकिन वो नहीं है तो बट ही डिड नॉट कम, आप ऐसे जोड़ भी सकते हैं। दूसरा सेंटेंस भी बट से, ये कंजक्शन है, बट ही डिडंट कम या ही डिड नॉट कम, लेकिन वो नहीं आया।
मैं उसका इंतज़ार करता रहा लेकिन वो नहीं आया। हम बोल सकते हैं मैं टीवी देखता रहा, इस तरीके से आई केप्ट ऑन वॉचिंग टेलीविज़न, वह खाना बनाती रही, इस तरीके से सी केप्ट ऑन। हाँ, केप्ट ऑन और कीप ऑन का प्रयोग ऑल के साथ करते हैं, सिंगुलर हो या प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, इस तरीके से। तो दोस्तों प्रेजेंट पास समझ चुके हैं। फ्यूचर में सब्जेक्ट के साथ आपको लगाना है विल, उसके बाद से आपको लगाना है कीप ऑन या कीप। इसमें एस या ईएस नहीं लगाना है, केवल इसमें एस या ईएस लगाना है, इसमें भी कुछ नहीं लगाना है, इसमें भी कुछ नहीं लगाना है। तो इसमें भी फॉर यूज कर देंगे, फिर ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे देखो, मैं वहाँ जाता रहूँगा, मैं क्रिकेट खेलता रहूँगा, इस तरीके से कोई भी काम इंसान करता रहेगा, देख सकते हैं, करता रहूँगा, मैं उससे बात करता, आई विल कीप ऑन टॉकिंग टू हिम या टॉकिंग टू हर। मैं वहाँ जाता रहूँगा, मैं वहाँ जाता रहूँगा, क्या बनेगा दोस्तों, आई विल कीप ऑन गोइंग देयर, आई विल कीप ऑन गोइंग देयर। मैं आपसे मिलता रहूँगा, आई विल कीप ऑन मीटिंग यू, इस तरीके से, मीटिंग विथ यू, लाइक दैट, इस तरीके से। तो दोस्तों प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर में आप समझ चुके होंगे, और कोई भी दिक्कत और प्रॉब्लम होता है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं थोड़ा। जैसे वह खेलता रहता है, ही कीप्स ऑन प्लेइंग, वह खाना बनाती रहती है, शी कीप्स ऑन कुकिंग फूड, वह दिन भर सोता रहता है, ही कीप्स ऑन स्लीपिंग होल डे या ऑल डे लॉन्ग, लाइक दैट। मैं उसका इंतज़ार करता रहा लेकिन वो नहीं है, आई केप्ट ऑन वेटिंग फॉर हिम बट ही डिड नॉट कम, इस तरीके से। वो मंच पर नृत्य करती रही, शी केप्ट ऑन डांसिंग ऑन द स्टेज, इस तरीके से। तो दोस्तों इस तरीके से मैं वहाँ जाता रहूँगा, मैं आपकी मदद करता रहूँगा, आई विल कीप ऑन हेल्पिंग यू, लाइक दैट। तो इस तरीके से मैं गरीबों की मदद करता रहूँगा, आई विल कीप ऑन हेल्पिंग द पुअर, लाइक दिस। तो आप प्रेजेंट में आप अच्छे समझ चुके हैं, पास्ट में भी फ्यूचर में भी। तो दोस्तों इसका निगेटिव कैसे बनाते हैं दोस्तों, इसका निगेटिव बनाने के लिए डू सब्जेक्ट डोंट या डजंट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आपको लगाना है कीप ऑन या केवल कीप लगा सकते हैं इसमें, और आपको भी फुल लगा देना है, ऑब्जेक्ट लगा देना है। तो दोस्तों मैं वहाँ नहीं जाता, वह यहाँ नहीं आता रहेगा, इस तरीके से। तो निगेटिव बहुत कम यूज किया जाता है, लेकिन हम बता देते हैं इसमें आपको सब्जेक्ट के साथ आपको डिड नॉट, जब डू डज डिड लगता है तो वर्ब का पहला रूप यूज होता है, कीप ऑन बिफोर ऑब्जेक्ट। जैसे मैं उसका इंतजार नहीं करता रहा, थोड़ा इसका निगेटिव अजीब सा लगता है, न के बराबर यूज होता है, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट विल के साथ नॉट लगा देंगे। उसके बाद आपको लगाना है वही कीप ऑन या केवल कीप लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको V4 लगा देना है, फिर ऑब्जेक्ट एज कर देना है। तो दोस्तों इसका भी निगेटिव, तीनों का निगेटिव नहीं होता है, इंट्रोगेटिव होता है। तो चलिए फिर भी निगेटिव हम बता देते हैं। जैसे मैं सोता नहीं रहता हूँ, मैं खेलता नहीं रहता हूँ, केवल अभी मैं सो रहा हूँ, नाउ आई एम स्लीपिंग एट दिस मोमेंट बट आई डोंट कीप ऑन स्लीपिंग होल डे, दिन भर सोता नहीं रहता। जैसे आई डोंट कीप ऑन स्लीपिंग होल डे, मैं दिन भर सोता नहीं रहता, मैं केवल अभी सो रहा हूँ, राइट नाउ आई एम स्लीपिंग एट दिस मोमेंट, इस तरीके से मैं सोता नहीं रहता। मैं वह मेरा इंतज़ार नहीं करता रहा, वह वहाँ से चला गया, ही डिड नॉट कीप ऑन वेटिंग फॉर मी, ही वेंट फ्रॉम देयर। तो वह मेरा इंतज़ार नहीं करता रहा, ही डिड नॉट कीप ऑन वेटिंग फॉर मी, वो मेरा इंतज़ार नहीं करता रहा, मैं उसका इंतज़ार नहीं करता। इस तरीके से कुछ भी बना सकते हैं। हम कह सकते वह गरीबों की मदद नहीं करता रहेगा, बिकॉज इन दिस टाइम ही हैज़ लॉट्स ऑफ मनी, दैट्स वाई ही कीप्स ऑन हेल्पिंग द पुअर, करता है लेकिन वह नहीं करता रहेगा, बिकॉज when he will lost the election he will not help, या वह नहीं करेगा या नहीं करता रहेगा, क्या, he will not keep on helping the poor, वह गरीबों की मदद, he will not keep on helping the poor, वह गरीबों की मदद नहीं करता रहेगा,
वो गरीबों की मदद करता रहता है। ही कीप्स ऑन हेल्पिंग द पुअर, इस तरीके वो गरीबों की मदद करता रहा। ही kept ऑन हेल्पिंग द पुअर, वो गरीबों की मदद करता रहेगा, उसमें बना लेंगे ही विल कीप ऑन हेल्पिंग द पुअर बिकॉज ही इज़ अ गुड पर्सन, वो एक अच्छा इंसान है। तो दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव और अफर्मेटिव आप दोनों सीख चुके हैं। तो दोस्तों पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। आप देखते हैं सवाल कैसे पूछते हैं। विदाउट डिले चलिए हम इसको देखते हैं। तो दोस्तों कोई भी काम करता रहे, सवाल पैसे पहले आपको डू या डज, फिर सब्जेक्ट, इसको से कीप ऑन या कीप यूज करने वाले हैं, फिर वी फोर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क्स। यस गाइस, क्या आप वहाँ जाते रहते हैं? क्या आप इंग्लिश सीखते रहते हैं? क्या वे लोग दिन भर खेलते रहते हैं? तो इस तरीके से दोस्तों हमको क्वेश्चन बनाना है और इसके जवाब यस या नो में देने हैं। इसका इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। हमेशा हम बता रहे हैं हर वीडियो में कि आपको इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है। यह जो हेल्पिंग वर्ब से पूछा जाता है उसका जवाब यस या नो में देते हैं, इसे यस नो क्वेश्चन सेंटेंस। और जो WH वर्ड से पूछा जाता है उसे हम WH वर्ड क्वेश्चन सेंटेंस कहते हैं। और जो हेल्पिंग वर्ब से पूछा जाता है उसका जवाब यस या नो में जरूर देते हैं। यस या नो, डेफिनेटली इट्स वेरी मैंडेटरी टू स्पीक यस एंड नो इफ यू आस्क क्वेश्चन विद द हेल्पिंग वर्ब। लाइक जैसे क्या आप वहाँ जाते रहते हैं? डू यू कीप ऑन गोइंग, तो पहले एक सवाल पूछ देते हैं, डू यू कीप ऑन गोइंग देयर, क्या आप वहाँ जाते रहते हैं? क्योंकि हाँ मैं वहाँ जाता रहता हूँ, यस पॉजिटिव सेंटेंस बोल देना है और नो के साथ नेगेटिव सेंटेंस बोल देना है। यस गाइस, आई होप आप अच्छे समझ पा रहे होंगे। क्या आप वहाँ जाते रहते हैं? नहीं नहीं मैं वहाँ नहीं जाता रहता। आई डोंट, इस तरीके से आई डोंट कीप ऑन गोइंग देयर, लाइक दैट। तो दोस्तों आई होप आप अच्छे समझ पा रहे हैं। क्या आप दिन भर खेलते रहते हैं? डू यू कीप ऑन प्लेइंग होल डे, नहीं नहीं मैं अभी खेल रहा हूँ, राइट नाउ आई एम प्लेइंग, बट मैं खेलता नहीं रहता। आई डोंट कीप ऑन प्लेइंग होल डे या इंटायर द डे या ऑल डे लॉन्ग, लाइक दैट। क्या वह यहाँ आती रहती है? डज सी कीप ऑन कमिंग हेयर, हाँ वह यहाँ आती रहती है, यस सी कीप्स ऑन कमिंग हेयर, नो सी डजंट कीप ऑन कमिंग हेयर, लाइक दैट। तो दोस्तों आप किसी भी सिंबल के साथ बनाएंगे तो डज लगा देंगे। क्या वहाँ यहाँ आते रहती है, क्या बनेगा? देखिए, डज सी कीप ऑन कमिंग हेयर, क्या वह यहाँ आता रहती है? हाँ वहाँ अगर आती रहती है तो यो, नहीं रहती है तो नो, इस तरीके से। नहीं नहीं वह यहाँ आती नहीं रहती है, सी डजंट कीप ऑन कमिंग हेयर। या अगर आती रहती है तो बोलेंगे यस सी कीप्स ऑन कमिंग हेयर, लाइक दैट। तो दोस्तों पास्ट में कैसे? क्या आप वहाँ जाते रहे? क्या आप उसका इंतज़ार करते रहे? इस तरीके से। हाँ मैं उसका है। क्या आप तो कुछ नहीं, पास्ट में क्या करना है? डिड लगा देना है। उसके बाद सेम सेंटेंस सब्जेक्ट लगा देंगे, फिर वही कीप ऑन, बिफोर, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, अंत में। क्या आप, क्या वह आपका इंतज़ार करती रही? डज सी, जहाँ पे कोई भी चेंजिंग कुछ नहीं करना है। इसमें डू डज तो हम बता चुके हैं, डू का प्रयोग प्लूरल और आई और सिंगुलर के साथ आप डज का इस्तेमाल करें। सिंगुलर में ही, सी और एक नाम आता है। जी हाँ दोस्तों, आप देख चुके हैं यहाँ पे कोई भी चेंजिंग नहीं होने वाला है। क्या वह आपका इंतज़ार करती रही? क्या आप, डिड यू कीप ऑन वेटिंग फॉर हर, क्या आप उसका इंतज़ार करते हैं? हाँ यार मैं उसका इंतज़ार करता रहा लेकिन वो नहीं आई। यस हम बोलेंगे यस आई केप्ट ऑन। क्या आप, जैसे डिड यू कीप ऑन वेटिंग फॉर, क्या आप उसका इंतज़ार करते रहे? हाँ मैं उसका इंतज़ार करता रहा लेकिन वो नहीं आई। यस आई केप्ट ऑन वेटिंग फॉर हर बट सी डिड नॉट कम, या सी डिडंट कम, लाइक दैट। इस तरीके से बना सकते हैं। यस हम बोल सकते हैं, या नो मैं उसका इंतज़ार नहीं करता रहा, नो आई डिडंट कीप ऑन वेटिंग फॉर हर, लाइक दैट। इस तरीके से बना लेंगे। चलिए यस के साथ एक सेंटेंस बना लेते हैं, आपको आंसर दे देते हैं। डिड यू कीप ऑन वेटिंग फॉर हर, हम बोल सकते हैं यस आई केप्ट ऑन वेटिंग फॉर हर बट सी डिडंट कम, सॉरी डिड के साथ भी लगता है लेकिन वो नहीं आई, बट सी डिडंट कम, लेकिन वो नहीं है। हम बोल सकते हैं आप लोग आप क्यों वहाँ जाते रहते हैं? इस तरीके से आप क्यों वहाँ जाते रहते हैं? वे लोग
क्यों दिन भर क्रिकेट खेलते रहते हैं इस तरीके से, तुम क्यों दिन भर टीवी देखते रहते हो, तुम क्यों दिन भर वीडियो बनाते रहते हो, तुम क्यों दिन भर खाती रहती हो या खाते रहते हैं। तो इस तरीके से जैसे आप क्यों वहाँ जाते रहते हैं, कुछ नहीं करना है दोस्तों, आप क्यों का इंग्लिश पहले लिख लेना है, उसके बाद से इंट्रोगेटिव से बैठा रहना है। वाई देख सकते हैं, वाई डू यू कीप ऑन गोइंग देयर, आप वहाँ क्यों जाते रहते हैं। हम बोल सकते हैं कि मैं वहाँ अंग्रेजी सीखने के लिए जाता रहता हूँ। आई कीप ऑन गोइंग देयर टू लर्न इंग्लिश, टू लर्न इंग्लिश, मैं वहाँ इंग्लिश सीखने के लिए जाता रहता हूँ। आप वहाँ क्यों जाते रहते हैं। हम बोल सकते हैं आप यूट्यूब पर वीडियो क्यों बनाते रहते हैं। वाई डू यू कीप ऑन मेकिंग वीडियो ऑन यूट्यूब, यस ऑन यूट्यूब चैनल। हम बोल सकते हैं आई कीप ऑन making video on YouTube because I want to become a successful YouTuber and my main motives to earn money from the YouTube channel like this. That's why इस तरीके से दोस्तों बहुत सारे आप जवाब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वह क्यों यहाँ आती रहती है, Why does she keep on coming here। हम बोल सकते हैं वह इंग्लिश सीखने के लिए आती रहती है। She keeps on coming here to learn English like this। इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो दोस्तों आप पास में भी ऐसे बना सकते हैं, जैसे आप क्यों वहाँ जाते रहते थे, मैं वहाँ इंग्लिश सीखने के लिए जाता रहता था। तो कैसे बनेंगे, आप क्यों वहाँ जाते रहते थे, आप क्यों वहाँ जाते रहते थे। देखिए दोस्तों आप क्यों वहाँ जाते रहते हैं, पहले क्यों का इंग्लिश लिखते हैं, बाद बीच में क्यों कब कहाँ उसका इंग्लिश पहले, उसके बाद ठीक इंट्रोगेटिव बैठाते हैं। दोस्तों याद रखिए, देख लीजिए आप क्यों वहाँ जाते रहते थे। वाई डिड यू कीप ऑन गोइंग देयर, कीप ऑन गोइंग देयर, आप वहाँ क्यों जाते रहते थे। मैं वहाँ इंग्लिश सीखने के लिए जाता रहता था। आई केप्ट ऑन गोइंग देयर, आई केप्ट ऑन गोइंग देयर टू लर्न इंग्लिश, टू लर्न इंग्लिश। इस तरीके से दोस्तों बनाएंगे। आप क्यों यूट्यूब पर वीडियो बनाते रहते थे। हम बोल सकते हैं वाई डू यू कीप ऑन मेकिंग वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल। हम बोल सकते हैं आई केप्ट ऑन मेकिंग वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल टू अर्न मनी, टू बिकम अ सक्सेसफुल एंड फेमस पर्सन लाइक दिस। यू कैन गिव द रिप्लाई अकॉर्डिंग टू योर कॉमन सेंस। सो यू हैव टू मेक द सेंटेंस एटलीस्ट 20, पास में भी 20 सेंटेंस बनाना है। इसमें भी W कम से कम 10, मिनिमम 10, मैक्सिमम आप जितना बना लें। हम मिनिमम प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कर सकते, कम से कम हम आपको बताएं मिनिमम मैक्सिमम एज यू विश, एज मच एज पॉसिबल, एज मच यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम देन यू कैन प्रैक्टिस मोर एंड मोर। सो इतना प्रैक्टिस करके आप इस पर कमांड कर सकते हैं, आप दूसरों से टॉकिंग कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए मैंने आपको कम ही टास्क दिए हैं दोस्तों, होमवर्क। तो यहाँ पे देखिए करता रहता था, जैसे करता रहूँगा, जैसे मैं वहाँ नहीं जाता रहूँगा, जैसे क्या आप वहाँ जाते रहेंगे, क्या आप उसकी मदद करते रहेंगे। तो इस तरीके से फ्यूचर वाला में दोस्तों हम नहीं बना पाए हैं। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे हम बना देते हैं। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, क्या आप उसकी मदद करते रहेंगे, तो कुछ नहीं, विल लगा देंगे, विल यू कीप ऑन हेल्पिंग हर, इस तरीके से। तो दोस्तों विल यू कीप ऑन हेल्पिंग हर यहाँ बना लेते हैं। क्या आप उसकी मदद करते हैं, हाँ मैं उसकी मदद करता रहूँगा, नहीं मैं उसकी मदद नहीं करता रहूँगा। इस तरीके से आप उसकी मदद क्यों करते रहेंगे। हम बोल सकते हैं कि आई विल कीप ऑन हेल्पिंग हर बिकॉज शी इज़ माई ओन सिस्टर लाइक दिस। इस तरीके से तो वाई विल यू कीप ऑन हेल्पिंग हर, इस तरीके से। तो दोस्तों इसका जवाब आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस तरीके से, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं उसका भी आप जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। कोई भी दिक्कत और प्रॉब्लम होता है आप मुझे कमेंट करके अवश्य पूछें, जिसमें आपके हम कमेंट का रिप्लाई करेंगे। और नेक्स्ट पार्ट हम लेकर आए हैं बहुत ही एडवांस स्ट्रक्चर लेकर, जो कि आप देखना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, विश यू ऑल द बेस्ट, ओके बाय टू ऑल।